नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, हम इस एपिसोड में भ्रष्टाचार की कुंजी में भ्रष्टाचार से जुड़ी एक स्टोरी आपको बताते हैं और उस भ्रष्टाचार की जड़ तक जाकर के पड़ताल करते हैं कि ये भ्रष्टाचार की जड़ में आखिर अधिकारी है कौन से। क्योंकि मित्र, कोई भी अपराध बिना वरिष्ठ अधिकारियों के मिले नहीं हो सकता। आज हम भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों की भ्रष्टाचार के साक्ष्य को बताएंगे आपको। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के बारे में आपकी क्या राय है। तो आइए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। जनपद जौनपुर के भ्रष्टाचारी अधिकारी और माफिया जिला पंचायत राज अधिकारी नत्थूलाल गंगवार की चर्चा करेंगे। मित्रों, ये जिला पंचायत राज अधिकारी 2023 में इनकी नियुक्ति होती है और अक्टूबर 2023 में ये जनपद जौनपुर में ही पहली नौकरी इनकी जिला पंचायत राज अधिकारी के रूप में होती है। और ये आते ही भ्रष्टाचार के साथ साथ गुंडागर्दी और माफियागिरी भी करते हैं। हम इनके इस माफियागिरी के कुछ साक्ष्य को हम इनके द्वारा लिखित अभिलेखों के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। हम सबसे पहले इनके पत्रांक संख्या 6146 पंचायत IGRS 2023-24 दिनांक 7 मार्च 2024 की चर्चा करेंगे, जिस पर इन्होंने एक धमकी भरा पत्र अपलोड किया था। आपको स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। इस पत्र में जिला पंचायत राज अधिकारी नत्थूलाल गंगवार द्वारा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए, शिकायतकर्ताओं को धमकाने के लिए लिखित रूप से जो कार्रवाई की गई, हम उसकी चर्चा करेंगे। इन्होंने अपने पत्र में लिखा है, श्रीमती बीनू पांडे, ग्राम पंचायत बिरसादपुर, विकास खंड बक्सा, जौनपुर द्वारा IGRS संदर्भ संख्या 201942005333 के माध्यम से पृथक पृथक प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्रों में जिला गन्ना अधिकारी जौनपुर द्वारा पूर्ण में प्रेषित जांच आख्या के संबंधित क्रम में ग्राम प्रधान और सचिव को नोटिस जारी किया गया है, स्पष्टीकरण मांगा गया है और इसी संबंध में जांच की जा रही है, जिस पे कार्रवाई के लिए पक्षकारों को बुलाया गया है। जबकि इनके द्वारा यह कथन भी बिल्कुल असत्य और निराधार है कि गन्ना अधिकारी की जांच में प्रधान और सचिव को नोटिस जारी किया गया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। इन्होंने आगे भी लिखा है, उपरोक्त प्रकरण निस्तारण के पश्चात श्रीमती मीनू सिंह पत्नी दिनेश सिंह निवासी ग्राम बिरसादपुर, विकासखंड बक्सा, जौनपुर, पंचायत बिरसादपुर द्वारा कराए गए विरुद्ध जांच कराए जाने हेतु शपथ पत्रयुक्त प्रार्थना प्रस्त्र 23/5/2023 को जिला अधिकारी महोदय द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया था और जिससे संबंधित शिकायती प्रार्थना पत्र में दोनों पक्षों की उपस्थिति में उल्लेखित समस्त बिंदुओं पर जांच निष्कर्ष सहित सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने हेतु दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर जांच आख्या प्रस्तुत किया गया जिला गन्ना अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा, और जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच आख्या में उल्लेख किया गया कि जांच के समय संबंधित सचिव ने लिखित रूप से यह कहा कि हमें कार्रवाई रजिस्टर के अलावा कोई अन्य रजिस्टर अभिलेख नहीं मिला है और इस आधार पर जांच करते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उसके क्रम में दिनांक पत्रांक संख्या 4306 दिनांक 22 नवंबर 2023 द्वारा ग्राम पंचायत बिरसादपुर, विकास खंड बक्सा के
शिकायती प्रकरण के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु सचिव ग्राम पंचायत को निर्देश के साथ साथ जांच अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण जौनपुर को प्रश्नगत प्रकरण की पुनः जांच सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गई है। प्रश्नगत प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के अनुसार प्रचलित है। अतः आप द्वारा जिला अधिकारी महोदय द्वारा जौनपुर संबंधित शिकायती पत्र दिनांक 6 फरवरी 2024 को कतिपय बिंदुओं पर शिकायत की गई है एवं समस्त साक्ष्य के साथ प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक तिथि 11 मार्च 2023 को 11 बजे अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में साक्ष्य सहित उपस्थित होने का कष्ट करें। ये जिला पंचायत राज्य अधिकारी नथुलाल का पत्र है और उसमें आप देख सकते हैं प्रेषित प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक जौनपुर, आप देख सकते हैं पुलिस अधीक्षक जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि 2 पुलिस बल तद दिनांक को उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण की शिकायत का मौखिक व लिखित बयान शिकायतकर्ताओं का दर्ज कराया जा सके। अब आप समझ सकते हैं जिस पत्र की ये जांच कर रहे हैं, जिस पत्र के संबंध में ये साक्ष्य के लिए गवाही देने के लिए बुला रहे हैं, उस प्रकरण की जांच जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कर रहे हैं और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अपने जांच रिपोर्ट में सारे दोष को प्रमाणित करते हुए कूट रचित अभिलेख और डीपीआरओ की स्वयं संदिग्ध बोक्तियां जिसमें सारे साक्ष्य को छिपाए हैं प्रस्तुत किए हैं, जिसे बदलवाने के लिए इन्होंने एक कूट रचित पत्र लिखा। जिस समय जिस पत्र की ये चर्चा कर रहे हैं पत्रांक संख्या 4306 दिनांक 22 नवंबर 2023 की, उसी दिन जिला पंचायत राज अधिकारी नथुलाल गंगवार की शादी थी और वो पीलीभीत में थे जिस पत्र की ये चर्चा कर रहे हैं। और जिस पत्र में ये चर्चा कर रहे हैं कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, उसमें पंचायत सचिव ने लिखित रूप से दिया था कि मुझे कार्रवाई के रजिस्टर के अलावा कोई रजिस्टर नहीं है। तो आपको बता दें कि उसमें सिर्फ पंचायत सचिव को कार्रवाई रजिस्टर जिस पे शिकायतकर्ताओं के फर्जी हस्ताक्षर और डीपीआरओ की सहमति से कूट रचित समिति बनाई गई थी, सिर्फ वही अभिलेख देना था। शेष 5 जांच रिपोर्टें उसके पहले आ चुकी थी और सारी जांच रिपोर्टों नथुलाल गंगवार के पास थी, ये इन्हीं को देना था और ये नहीं दिए तो रिकॉर्ड से लेकर अल्पसंख्यक ने जांच कर ली। लेकिन विषय अब आगे आप समझ सकते हैं कि इन्होंने उन महिला के बयान लेने के लिए जिसके जांच अधिकारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं, उसका बयान बदलवाने के लिए ये भ्रष्टाचारी, बेईमान और गुंडा अधिकारी, जो कि शब्द कड़वे इसलिए हैं कि इनके लिए ऐसे शब्दों के अलावा इनकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती। ये इतने गुंडागर्दी पर अधिकारी होकर के करते हैं और महिलाओं पर दबाव देने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ये पुलिस अधीक्षक जौनपुर से 2 पुलिस उपलब्ध कराने की बात करते हैं। जांच अधिकारी कोई और है और पुलिस लेकर के उनका बयान लेने की बात ये करते हैं। और फिर उसमें दबाव के लिए जो अल्पसंख्यक अधिकारी इन्होंने पत्रांक जारी करते हैं 23 जनवरी को, उस पर हस्ताक्षर करते हैं 16 जनवरी को और इनके कार्यालय से वो निकलता है 21 फरवरी को। आप इनकी न्यायप्रियता और ईमानदारी को समझ सकते हैं। अब इस प्रकरण से पूर्व ही वो 6 जांच रिपोर्टें जिनकी इनको दोषियों के खिलाफ जांच प्रमाणित हुए थे, पंचायत राज एक्ट नियमावली 1947 जिसका बार बार ये उल्लेख करते हैं, उसके तहत जांच हुई है। शपथ पत्र के साथ पंचायत नियमावली को शिकायत पड़ी थी, उस पे 5 बार जांच हुई और 5 बार दोषी प्रमाणित हुए हैं। उसे बदलवाने के लिए ये शिकायतकर्ताओं पर दबाव देने के लिए पुलिस की धमकी दी।
और इससे पहले 16 IGRS पर जब वो सारी जांच रिपोर्टें लगा करके जिला अधिकारी को कार्रवाई के लिए दिया जाता है, इनसे पत्रावली मांगी जाती है, उन प्रार्थना पत्रों पर धमकी भरी रिपोर्ट की शिकायतकर्ताओं के खिलाफ ही भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाए जाने के पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, जिससे कि उन पर दबाव पड़ सके। यानी ये भ्रष्टाचार की फाइल नहीं देंगे और ये ऊपर से दबाव देने के लिए धमकी देते हैं। जब इस प्रकरण को वर्तमान जिलाधिकारी दिनेश चंद्र जी को दिखाया गया और उनसे बताया गया कि इनके द्वारा इतने इतने फर्जी अभिलेख अवकाश पर रहते हुए शादी के मंडप में बैठे हुए भी आदेश जारी कर रहे हैं, और उनको ये पत्र भी दिखाया गया कि जिस पत्र पे इन्होंने पुलिस अधीक्षक से महिलाओं का बयान लेने के लिए 2 पुलिस उपलब्ध कराने की मांग की है। ये देख करके स्वयं जिलाधिकारी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने DPRO को बुलवाया और उनसे इस पे जवाब मांगा और उन सारी जांच रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिस पर नथुलाल गंगवार ने आश्वासन देकर के तो चले आए कि हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया। बार बार जिलाधिकारी द्वारा पत्रावली मांगे जाने के बाद भी प्रकरण को प्रस्तुत नहीं किया। आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं वो सारे पत्र जिस पर जिलाधिकारी द्वारा बार बार पत्रावली प्रस्तुत करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन नहीं दिए। जिलाधिकारी द्वारा मजबूर होकर के ये आदेश करना पड़ा कि बार बार मेरे आदेशों की अवहेलना की जा रही है और आप द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तत्काल पत्रावली प्रस्तुत करें। लेकिन इन सब का भी ऐसे बेईमान और भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उल्टे शिकायतकर्ताओं के घर पे जा करके उन्हें धमकाना, प्रताड़ित करना, गुंडों को ले जा करके धमकाना, परिवार पर मुकदमा करवाने की धमकी देना, ऐसे कृत्य करते रहे और लगभग 35 लाख रुपए उस खाते से निकाल करके इस जांच को दबाने में ऐसे बेईमान अधिकारी स्वयं गमन कर लेते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है। कभी स्वयं को गिरीश चंद्र यादव मंत्री जो उत्तर प्रदेश शासन में हैं, जनपद से हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि DPRO द्वारा उनके द्वारा कहा गया है कि इन फाइलों में बचाइए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो हम मंत्री जी के आदेश मानने के लिए मजबूर हैं, इसलिए आप लोग शिकायत से हट जाइए, अन्यथा आपके खिलाफ मुकदमा करवा दिया जाएगा। कभी वो कहते हैं कि भाजपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे कृपा शंकर सिंह जी, उन्होंने दबाव दिया है कि अगर इन शिकायत दोषियों के खिलाफ जो जांच रिपोर्ट में कार्रवाई होगी तो ठीक नहीं होगा, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, इनको बचाओ, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और कभी धमकी देने पर आ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ऐसे लोगों का नाम लेकर के धमकाते हैं और उन लोगों द्वारा भी कोई कार्रवाई न की जाए, ये तो घोर निंदनीय विषय है और इस प्रकरण की गंभीरता से जांच होना चाहिए। और इस एपिसोड के माध्यम से मैं साक्ष्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, ऐसे भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों की उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन WEO से जांच कराई जाए और ऐसे लोगों को तत्काल पद से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग रहेंगे तो भ्रष्टाचार करते रहेंगे, जनता के हित के लिए खर्च होने वाले धन का वो गमन करके अपनी जेब में भरते रहेंगे और सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का ये गमन कर लेंगे और जनहित के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। आज के इस अंक में इतना ही। अगले एपिसोड में हम भ्रष्टाचार की एक नई स्टोरी लेकर आएंगे। तब तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों की कुंडली आप तक ताज़ा अपडेट पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत।